अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की पाकिस्तान और भारत की जंग से मुतालिक स्टेटमेंट से। मोदी को पहली बार देखा तो अच्छे लगे। पाक भारत जंग के दौरान टेलीफोनिक राबता हुआ तो मोदी ने लड़ने का कहा। मैंने सोचा कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ। फिर हमने तिजारती डील मनसूख करने की धमकी दी तो 2 दिन बाद मोदी जंगबंदी के लिए मान गए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ लड़ने दें। दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर 2 दिन बाद जंग बंद हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। और अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो ग़ालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से ख़िताब मस्जिद के कहा, आपको सुनवाते हैं। Journey of progress and prosperity has seen remarkable progress over the last many decades. Ever since Turkish leader late Kemal Atatürk laid the foundation of modern Turkey, today President Tayyip Erdogan, my very dear brother, is a leading light of progress, development and resilience, not only in Turkey, but around the globe, including Islamic countries. और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त फाइटर करार दिया है। जनूबी कोरिया में एपेक CEO समिट के दौरान में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे आदमी हैं, जबकि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फ़ाइटर हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे और जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में अपने असर रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन करके कहा कि आपके साथ तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो इसी तरह ही सही, दरअंदाजी की तो एयर स्ट्राइक भी शिद्दत के साथ होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान, कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम तालिबानों को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर रद्द अमल में कहा कि तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी तफसीली बयान में कहा कि बिरादर मुल्क की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात किए, लेकिन बाज़ अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। उनका कहना था, अफसोस तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो तुरा बुरा की शिकस्त के मनाजिर दोहरा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत बखूबी जानते हैं, लेकिन जंगी नारों के ज़रिए हकीकत पोशी कर रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो जाने दें। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफ़गान अवाम की तबाही का निशान है। अफ़गानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी।
ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान की धमकियाँ सिर्फ तमाशा हैं, हकीकत नहीं। वज़ीर दिफा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधही बहुत अरसे बर्दाश्त की है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, वक्त बदल चुका है। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। और इस्तांबुल में जारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकारा रहे हैं, बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है कि तालिबान ने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। कतर और तुर्किया की सालिसी के बावजूद बातचीत नतीजा खेज ना बन सकी। 4 रोज़ मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान वफ़द ने कोई वाज़ेह यकीन दहानी ना कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ ने कहा कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद टाल मटोल से काम लिया, जबकि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर इत्तलात ने कतर और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं, उन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। कतर ने हमेशा अमन की बात की है, हमने अपना किरदार हमेशा सालिस के तौर पर अपनाया है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि हाल ही में पाक अफ़गान कशीदगी हुई, हमने सालसी का किरदार अदा किया। दोहा में मुज़ाकरात हुए, अब तुर्किया में जारी हैं, उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खारिज के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ज़िला कुरम के इलाके डोगर में फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, खवारिज के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्रम के इलाके डोगर में खुफिया इतला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के बाद 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खवारिज से लड़ते हुए कैप्टन नोमान सलीम समेत पाक फौज के 6 एहलकार शहीद हो गए। कैप्टन नोमान सलीम का ताल्लुक मियांवाली से था। जवानों में 39 साला हवलदार अमजद अली, रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 36 साला नाइक वकास अहमद, शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सिपाही एजाज अली, जैलम से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सिपाही मोहम्मद वलीद और 32 साला सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया। ईरान के सदर की पाक अफ़गान कशीदगी ख़त्म कराने के हवाले से बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश। साथ ही साथ आपको अपडेट करें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ्त, नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द किया है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म राब्ते के बाद तरीके अदम एतमाद जमा कराने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का सियासी नक्शा बदलने को ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म राब्ते के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हलफ का पासदार रहूँगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। मुजफ्फराबाद में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ाती नहीं इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का भी कहना है कि चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी एक पुरअमन और खुशहाल कश्मीर देखना चाहते हैं, जहाँ अवाम अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करें। उनका कहना था कि जमहूरियत का मकसद सिर्फ वोट नहीं बल्कि अवाम को बाइज्जत जिंदगी देना है।
और भी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कबल अरबों के फ़ंड्स की तकसीम रोक दी गई है। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने तरक्याती फ़ंड्स की रिलीज़ की बंदिश का हुक्मनामा जारी कर दिया है। माली साल की पहली शिशमाही के तरक्याती फ़ंड्स मुंजमद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से फ़ंड्स रिलीज़ का साबका मरसला वापस कर दिया गया। किसी भी तरक्याती स्कीम के लिए फ़ंड्स अब बगैर तहरीरी मंजूरी जारी नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की तरफ से अरबों के फ़ंड्स मखसूस स्कीमों को मुंतकिल किए जा रहे थे। महकमा मनसूबाबंदी ने फ़ंड्स रोक कर हुकूमत की आखिरी माली सरगर्मियों को मौखर कर दिया। सियासी बुनियादों पर तकसीम शुदा कई मनसूबे फ़ंड्स की बंदिश के बायस ख़तरे में पड़ गए। ब्यूरोक्रेसी ने माली बेज़ाब्तियों के खदशात पर फ़ंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद की। और कराची पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने डाकुओं को अंजाम तक पहुंचा दिया। फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साथी फरार हो गए हैं। वाक़ई की फुटेज मंजर-ए-आम पर आती है। कराची में डाकुओं की शामत आ गई, डकैती करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने डाकुओं को अंजाम तक पहुंचा दिया। वाकया न्यू कराची सनती एरिया में पेश आया। 2 बाइकों पर सवार 4 मुलजिमान शहरी को लूटकर फरार हुए। पुलिस एहलकारों ने डकैतों का पीछा किया। डकैतों ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों ने भी मुलजिमान का पीछा किया और दिलेरी के साथ मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। और कराची इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फुटपाथ और सड़कों को घेर कर बनाए गए होटल्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अपडेट करते चलें कि फुटपाथ और सड़कों पर कुर्सियाँ और टेबल्स रख कर होटल्स को सील और सामान जब्त कर लिया गया है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के हवाले से कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रखें। आइंदा खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि जब्त किया जाने वाला सामान कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस नहीं किया जाएगा। कमिश्नर कराची को वस्ती, शर्की मलेर, जबकि कुरंगी और किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। और बात करेंगे ई चलान से मुताल्लिक। कराची में ई चलान सिस्टम के दूसरे रोज़ शहरियों की कसीर तादाद कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पकड़ी गई है। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4301 ड्राइवर्स को चालान जारी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब किसी को रियायत नहीं मिलेगी, कानून सबके लिए बराबर है। ये पंजाब से चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट से, मगर ये उन तक अभी नहीं पहुंच सकते। इनको रोड भी वैसे बनाने पड़ेंगे। ई चलान का दूसरा दिन 4000 से ज़ायद शहरियों पर जुर्माने। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने वालों पर हुए। शहर कायद में ई चलान के आगाज के बाद दूसरे दिन मुकम्मल 24 घंटों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई है। सबसे ज्यादा 2290 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए। तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट 655 और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 306 चालान जारी किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 162, गैर कानूनी पार्किंग पर 15, जबकि रॉन्ग वे और काले शीशे लगाने पर भी दर्जनों शहरियों के चालान हुए। लोग जो है ना इससे एजुकेटिव सिस्टम समझे, ना कि प्यूनिटिव और पेनल्टी बेस्ड नहीं है। जैसे आज हम प्रोग्राम करें, लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग अपने रवैयों को बेहतर कर रहे हैं। बहुत रश लगा हुआ है हमारे यहाँ एक्साइज में, इससे ज़्यादा रश हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज में है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोड है, ये अच्छी बात है। जेब पर सख्ती पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वही उस्ताद होता है, सिखाता है आपको। अब जो सिस्टम है ये डेटरेंस पर बेस्ड है। एक तो एविडेंस के साथ टिकट आएगा। शहरी कहते हैं कराची में भारी भरकम टैक्स आयद करने से पहले सड़कों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तामीर किया जाए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि ई चलानिंग सिस्टम अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, जिसका मकसद जुर्माने नहीं बल्कि शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद का आदी बनाना है। और कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। औरंगी टाउन में अस्पताल की पार्किंग से चोर मोटरसाइकिल ले उड़े हैं, जबकि महमूदाबाद के इलाके मंजूर कॉलोनी में भी मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म हैं। दिन दिहाड़े बाइक चोरी कर ली गई है। शहर कायद में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें मामूल बन गईं। औरंगी टाउन के एक अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। वारदात की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर महमूदाबाद की मंजूर कॉलोनी में भी
मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म रहे। तन्हा मुलजिम शहरी की मोटरसाइकिल घर के बाहर से लेकर फरार हो गया। मुलजिम ने पहले लॉक तोड़ा और मोटरसाइकिल इत्मीनान से लेकर फरार हो गया। और सुलह करना जुर्म बन गया। लड़ाई में बीच बचाव करने वाले पर तशद्दुद कर दिया गया है। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर नामालूम अफराद ने अब्दुर्रहमान नामी नौजवान पर मुबैना तशद्दुद किया। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में नामालूम मुलजिमान को शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।